एएलपी टेक्नीशियन जेई के एग्जाम को लेकर बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर कब एग्जाम होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अभी एक नोटिस आया है जिसमें सेक्शन कंट्रोलर जिसका सीएन नंबर 04/2025 है, इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है 11 फरवरी और 12 फरवरी। मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ ही साथ ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा था उसका भी शेड्यूल रिवाइज कर दिया गया है। जो परीक्षा 16 जनवरी को खत्म होने वाली थी उसका अब एग्जाम डेट रिवाइज करके बोला जा रहा है कि 8-9 जनवरी के बाद की जो परीक्षा है उसको होल्ड करके अब 8-9 जनवरी और फरवरी में 2, 3, 4, 5, 6, 9 को और 10 फरवरी को परीक्षा कराई जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि इस परीक्षा में देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। 9 जनवरी के बाद में सीधे सीधे 2 फरवरी से स्टार्ट आ रहा है, मतलब 20-21 दिन का बड़ा गैप मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, 2024 में जब एग्जाम डेट जारी हुआ था एएलपी टेक्नीशियन और जेई का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी एएलपी की जो परीक्षा है उसको 5 दिन में खत्म कर लिया गया था, 25 तारीख से स्टार्ट करके 29 तारीख के बीच में। अगर मैं बात करूंगा टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का भी ऐसे ही 10-11 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था, 18 से लेकर 29 के बीच में। और जेई का भी ऐसे ही 3 दिन में 13, 16 और 17 तारीख की शिफ्टों में पूरा का पूरा जेई का एग्जाम खत्म कर लिया गया था। मतलब 20 और 21 दिन में ये सारे के सारे एग्जाम कंप्लीट कर लिए गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रेलवे और टीसीएस मिलकर कुछ प्लान कर रहा है या मन में कुछ इस तरीके से बना रहा है, जहां पर इस जो शेड्यूल के बीच में एक गैप है, उन डेट्स पे आपका एएलपी टेक्नीशियन और जेई की परीक्षा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसने अभी जो सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम डेट जारी किया है वो 11 फरवरी किया है। रेलवे की एक आदत है कि जो वैकेंसी पहले निकालता है उसका एग्जाम पहले लेता है, जो वैकेंसी बाद में निकालता है उसका एग्जाम बाद में लेता है। यहां पर एएलपी टेक्नीशियन और जेई की वैकेंसी पहले आई थी, तो उस नियम के आधार पर हो सकता है कि रेलवे इस वैकेंसी का एग्जाम पहले ले ले, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, रेलवे और टीसीएस प्लान कर रहा है। आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम कब हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर इस बीच एग्जाम नहीं होता है तो गारंटी है कि जो आपका एग्जाम है वो 12 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है।